हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई तो जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो पढ़ाई है। क्योंकि आप हमसे जुड़ने इसीलिए आते हैं, पढ़ाई के लिए। और हम और आप दोनों का कनेक्शन इसी वजह से बना हुआ है कि पढ़ाई प्रॉपरली चलती रहे। तो चलिए, ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी सब लोग पहले जुड़ जाइए। कुछ थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, जो छूट भी रहे होंगे वो भी आ जाएंगे। तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके कि हम कहाँ तक पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, कितना नंबर तक हो चुका था, और आपको कौन सा नंबर पूछना है, किसमें प्रॉब्लम है आपको। तो अगर आप लोग प्रॉपरली बनाते हैं डेली और मैसेज करके कमेंट करके बताते हैं कमेंट में कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगले क्लास से करेंगे क्या कि लास्ट के जो 10 से 15 मिनट रहेगा, मतलब 1 घंटे का क्लास है, 45 मिनट के बाद जो 15 मिनट बचेगा टाइम, उस टाइम में हम डाउट ले लिया करेंगे जो आप लोगों का होगा। जो क्वेश्चन मतलब कोई कोई होगा कि मतलब आगे तक भी बना रहे होंगे, तो उनका क्वेश्चन भी बता दिया करेंगे वो 15 मिनट में। तो इसलिए आप लोग बनाइए और अपना क्वेश्चन भेजिए कि कौन सा आपको पूछना है। तो आई होप आप सबके लिए ये बेहतर होगा। तो चलिए आ जाइए कि प्रूफ करने वाला हम लोग कर रहे थे, और प्रूफ करने में वो 5वां नंबर का 7, 6, 7 तक करवा चुके थे। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर पहले एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज जो है वो 4.1 है, और आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का 8 है। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करके आपको π/4 प्रूफ करके लाना, मतलब इतना के बराबर π/4 होना चाहिए। तो देखिए LHS में क्या करेंगे हम कि tan इनवर्स जो है ये cos और साइन इनवर्स जो है, तो साइन में वैल्यू, क्योंकि साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन आना चाहिए, तभी कैंसिल आउट होगा। तो 1/2 साइन में जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, साइन 30 का। और साइन 30 को क्या लिखते हैं हम लोग, π/6। साइन से साइन कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, यहां से हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos 2 साइन साइन कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स से साइन π/6 2 से π/3 हो गया। और cos π/3 मतलब cos 60 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, cos 60 का वैल्यू बताइए कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है। तो tan इनवर्स 2 और cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, और tan में 1 का वैल्यू tan π/4। ये वाला इतना बार आ चुका है अभी तक शुरू से इस चैप्टर में कि एकदम पूरा बढ़िया से याद हो गया होगा आप सभी को। यहाँ tan से tan कैंसिल आउट होके क्या बच गया, π/4, और यही π/4 लाना था, यही है RHS, यही लाना था और यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से प्रूफ, इसी से पता चलता है कि tan का कितना वैल्यू है। इनवर्स में जो है सबसे ज्यादा tan जरूरी है। देखिए अगला नंबर देखिए,
नोट डाउन कर लिए हैं, मिटा दें, चलिए ठीक है। फिर 9 नंबर में क्या है, और इसका लास्ट है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर 17/6। इतना लाना है आपको। देखिए और बताइए कि कौन से मेथड से हम इतना ला सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस वाले में, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहां से या तो साइन इनवर्स जो है इस दोनों को tan में चेंज करना है। tan में चेंज, कॉट तो tan में चेंज हो जाएगा उल्टा होके। साइन को tan में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, साइन को tan में चेंज करने के लिए तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो यहां से हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि साइन इनवर्स जो है वो साइन इनवर्स 3/5 बराबर अल्फा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन अल्फा जो हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा। और साइन में क्या होता है कि ये जो है वो लेंथ, ये लेंथ है और ये हाइपोटेनस है। तो यहां से आप बेस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहां से बेस जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो साइन अल्फा अगर 3/5 है, ठीक, तो यहां से tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा होता है बेस, लेंथ बाई बेस। तो लेंथ कितना है 3 और बेस 3/4 हो जाएगा tan अल्फा। तो यहां से tan इनवर्स 3/4 बराबर अल्फा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। देखिए किए क्या कि साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा मान लिया, तो यहाँ से साइन अल्फा जो हो गया वो 3/5 हो गया। यहाँ से बेस निकाल लिया और बेस निकालने के बाद tan अल्फा निकाल लिया। tan अल्फा से tan इनवर्स जो हुआ, तो यहाँ से इस दोनों से फायदा क्या होगा हमको कि अल्फा का बराबर यही है और अल्फा बराबर यही है, तो अल्फा तो सेम ही होगा ना, अल्फा दोनों सेम होगा। तो अल्फा अगर साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है और अल्फा tan इनवर्स 3/4 के बराबर है, मतलब साइन इनवर्स 3/5 जहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स 3/5 को हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 ही tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। तो ये हो जाएगा। और इस वाले को कॉट इनवर्स है तो इसको tan में चेंज करेंगे तो सीधा उल्टा हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। ये आपका LHS था। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है तो अब लगा दीजिए फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस x इंटू वाई। यहां से tan हो जाएगा
tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12, 9, 8 और बटे में 12 माइनस 6/12। तो ये जो है सॉल्व होके tan इनवर्स 17/12 गुने 12/6, तो 6 दूनी 12 और 2 5 12, 17/5 आ जाएगा। और tan कैंसिल आउट हो गया, 17/5 आ गया। मतलब पूरा के बराबर क्या आ गया, 17/5, 17/5, 17/6, यहाँ 6 होगा, 2 छक 12, तो 17/6 आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप किसी भी इनवर्स को चेंज कर सकते हैं। जहां पे आपको कंफ्यूजन है वहां पे सीधा पूरा को मान लीजिए और वो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर दीजिए। पूरे इनवर्स को कुछ मान लीजिए, अल्फा थीटा बीटा कुछ भी जो मन में आए जो मान लीजिए, और उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद वहां से किसी का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका 5 नंबर कंप्लीट हुआ। 6 नंबर देखिए, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर जो है वो tan इनवर्स x बाई प्लस 1 बाई y माइनस x। इतना आपको प्रूफ करना है। तो LHS से ले लीजिए, tan इनवर्स x, cot इनवर्स को tan में हम बदलेंगे तो tan इनवर्स 1 बाई y हो जाएगा, 1 बाई y हो जाएगा। उल्टा हो जाता है इनवर्स, तो यहां से क्या हो गया, अब लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। तो यहां से हो जाएगा क्या, tan इनवर्स x बाई प्लस 1 बाई बाई, और यहाँ से बाई माइनस एक्स बाई बाई, बाई से बाई कट गया तो क्या बच गया, tan इनवर्स x बाई प्लस 1 बाई बाई माइनस एक्स। ये आ गया आपका, और यही लाना था। तो ये किसके बराबर, RHS के बराबर, और यही प्रूफ करना था। तो चलिए एक बार आराम से देखिए।
चलिए दूसरा नंबर देखिए। इतना मिटा लेता है क्वेश्चन को, बाकी आप नोट करते हैं। दूसरा भी बिल्कुल इसी के जैसा है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1 प्लस x बराबर tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए इसमें भी वैसे ही करिएगा तो आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी के जैसे। ये हो जाएगा tan इनवर्स x और इसको tan इनवर्स में बदलेंगे तो 1/x हो जाएगा उल्टा, जो कॉट में है उसका उल्टा हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम 1 प्लस ये कैंसिल और प्लस माइनस था, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स बटे में 1, तो ये पूरा जो है ये कट जाएगा। तो क्या बच गया मेरे पास, तो बच गया जो वो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिर्फ बच गया, और यही लाना था, यही लाना था। एकदम टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन किसी भी तरह का एकदम आसानी से सॉल्व करने का, बिल्कुल शांत माइंड, एकदम तभी सॉल्व हो सकता है। माइंड पे अगर थोड़ा सा भी प्रेशर दे दीजिएगा तो उलझा जाइएगा, इसमें उलझ जाइएगा। देखिए इतना बराबर कॉट इनवर्स एक्स लाना। तो जल्दी से देखिए, आप लोग पढ़िए, खुद से कोशिश करिए, एक बार देख लीजिए 1 मिनट। बिल्कुल वही है पहले दोनों क्वेश्चन के जैसे, फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। करके देखिए होता है कि नहीं।
तो देखिए यहाँ LHS सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पूरा को हम मान लेते हैं कुछ, यहाँ x y तो है, तो इतना को हम p, इतना को हम q, तो tan इनवर्स p प्लस tan इनवर्स q फॉर्मूला लगा देंगे p प्लस q, तो 1/x प्लस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1/1 माइनस 1/x प्लस y इंटू बाई एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस 1, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का बिड़ू, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, एलसीएम लेके सॉल्व कर देने का। एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस 1, और बाई से मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई। ये तो आ गया ऊपर वाला। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये पूरा यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 माइनस वाई बटे में x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई, और इतना हो जाएगा। अब देखिए कि ये दूसरा और चौथा नंबर वाला ये सेम सेम कट जाएगा, दूसरा और चौथा वाला कैंसिल आउट होके बचा क्या, सिर्फ तीसरा और चौथा नंबर वाला। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे नीचे इसको सॉल्व करना है, बस मल्टीप्लाई करते जाना। x को एक बार तीनों से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई, और इससे करेंगे तो x, फिर बाई को तीनों से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई, और ये साइड में क्या है माइनस बाई, तो यहां से प्लस बाई माइनस बाई कैंसिल। tan इनवर्स ऊपर देखिए सिस्टम से अब सजा लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई और एक्स बाई प्लस 2x बाई प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए x इसमें भी है, 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 मतलब जितना टर्म है सब में x है, तो एक बार x को कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स बाई, और यहाँ पे बचेगा एक्स बाई, तो यहाँ पे बचा एक्स बाई, यहाँ पे बचा एक्स बाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना बच जाएगा। तो हो गया क्या, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2xy प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक एक्स यहाँ पे, तो 2xy प्लस 1। तो देखिए अब मिलाइए ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों देखिए सेम है, तो ये दोनों क्या होगा कटी जाएगा, दोनों कटी जाएगा, तो बचा क्या, बच गया tan इनवर्स 1/x। अब बताइए कि हमको लाना था cot इनवर्स x, आ गया tan इनवर्स 1/x, तो क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स 1/x जो है, तो इसके उल्टा, मतलब यही तो होगा ना, cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x के बराबर होगा, और यही लाना था, तो ये आ गया आपका RHS, और यही था आपको प्रूव भी करना, तो हो गया प्रूव्ड।
एक बार नजरों में उतार लीजिए इसको, ताकि दिल को बहुत सुकून मिले। तो जो भी करने का वो फटाफट करने का वीडियो, टाइम ज्यादा ना लगाने का। क्या करूं, आप लोग नोट कर रहे हो तो टाइम पास कर रहा हूं अपना चल के। तो चलिए अब आगे वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले क्या, उससे पहले जल्दी जल्दी से आप लोग वही काम करिए जो मैं डेली बोलता हूं। क्या, जो नए बच्चे हैं वो क्या क्या सब्सक्राइब कर देना है, लाइक तो जरूर करना है, ताकि आप पता चले कि आप प्रेजेंट हो, कितने लोग देख रहे हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उन लोगों के भी फायदा हो। बाकी आगे जुड़े रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या क्या, जो होगा सो यही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, देखिए, अगर अगर एक बात है कि अगर आप लोग जो है वो कंटिन्यू जुड़े रहे, हमेशा सारे क्लास में बने रहे, प्रेजेंट आपका अच्छा हो, तो आपका जो कैलकुलस जो है वो आपको तो पता है 44 नंबर का होता है, ठीक। जिसका एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कहें तो कैलकुलस का 2 से 3%, 2 से 3% जो है वो 2 से 3% जो है वो इनवर्स कवर करता है, जिसका यूज होगा यहाँ कैलकुलस में। तो आपका 44 नंबर जो है वो कंप्लीट होने में 3 मंथ लगेगा, अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो। ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि 3 महीने में हो ही जाएगा, अगर आपका कंटिन्यूटी अच्छा रहा। तो देखिए अभी चल कौन सा रहा है, मार्च, अप्रैल और मई। आई होप इन 3 महीनों में आपका 44 नंबर कंप्लीट। पढ़ने को कितना बचा, पढ़ने को बचा 56 मार्क्स का और पढ़ना है। 56 मार्क्स पढ़ने के लिए आपके पास देखिए मई के बाद क्या है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनरली दिसंबर तक कंप्लीट करना होता है, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जनवरी, तब फरवरी में एग्जाम दोगे। ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 44 नंबर 3 महीना में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 56 नंबर कितना दिन बच रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये आपको 7 मंथ में कंप्लीट करना है। टाइम बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत कम है, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है अगर आप लोग एक्टिव रहें तो।
और उसके बाद क्या करना है कि जैसे कंप्लीट हो गया पूरा, तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करवाएंगे फिर पूरा मैथ्स में। अगर आप सही से पढ़ते हो तो 90 प्लस, मतलब देखिए मैथ्स में आप अगर 85 प्लस लाते हो तो ये जो मैथ रहेगा ना आपका लिखा हुआ, मार्कशीट में देखोगे कि मैथ जो रहेगा तो उसमें आप 80 प्लस मार्क ऑब्टेन करते हो। तो 80 प्लस के 80 प्लस से ज्यादा कितना भी हो तो इसके बगल में डी लग जाएगा ये। और सबसे ज्यादा खुशी जो होता है ना वही डी लगने का है। डी मतलब डिस्टिंक्शन। मैथ में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए हो और ये बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मार्कशीट में डी जो लगा हुआ होता है सबसे अच्छा। तो कोशिश करो आप भी कि अपने मैथ्स में डी लगाने का। बाकी पढ़ने से होगा, ऐसे तो लगता नहीं है। तो कहाँ थे हम लोग, भटक गए रास्ते थोड़ा सा। तो आ जाइए फिर से अपने ट्रैक पे। और ट्रैक पे चल रहे थे कि हम लोग 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो 6 का 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर देख लेते हैं, क्या है 4 नंबर, 2 cot इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स 7 प्लस 2 cot इनवर्स 8 बराबर π/4 प्रूफ करना है। तो देखिए कि कौनो बड़ा बात है का प्रूफ करना है इसका। तो देखिए इसका LHS क्या कह रहा है। LHS कॉट इनवर्स जो है, ये कॉट इनवर्स जो है इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। tan इनवर्स x प्लस बाई पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का पढ़े हैं, कॉट का तो पढ़े नहीं। तो करेंगे क्या, सबको tan में चेंज कर देना है, बिल्कुल आसान। कॉट को tan में चेंज करते ही 1/5 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और आप देखिए कि इसमें 2 मतलब इस दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट के बाहर हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 1 माइनस x इंटू वाई, ये हो गया। और आपका साइड में जो बच गया वो 1/7। तो इसको सॉल्व करिए। tan इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, 8 और या 5, नीचे एलसीएम 40 में से घटी जाएगा 1, और यहाँ पे है वो tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स 13/40 गुने 40/39 कट के 3 हो गया 1/3, मतलब 1/3। अभी इसका वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि एक और है साथ में, कौन है, tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे कर देना है 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x² यहाँ रख देंगे।
तो यहां जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan 1 x बराबर tan 1 2 इंटू एक्स के जगह पे 1/3 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan 1 1/7, ये हो जाएगा tan 1 2/3 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 और 9 में से गया 8/9 मतलब 9/8, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 3/4 हो गया। तो अब इसमें लगा देंगे तो tan 1 यहाँ पे 3/4 और ये 1/7, तो 3/4 और 1/7, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। tan 1 एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 और 4 का 28, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 4, यहाँ पे आ गया 28 28 28, तो tan 1 25/28 गुणे 28/25, थोड़ा फास्ट लग रहा है क्या, स्लो हो जाते हैं। 21 4 25/28 हो गया, 28 में से 3 गया 25/28, नीचे वाले को ऊपर ले गए तो गुना में ले गए, तो भाग से गुना में ले जाने पे चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये यहां से देखिए 28 से 28 कट गया, 25 से 25 कट गया, बचा क्या, 1 बचा। tan 1 ब्रैकेट में 1 कितना बार आया है, डायरेक्ट इसका रख सकते हो आप, tan 1 tan π/4, तो इसका आगे वो π/4 और π/4 ही तो प्रूव्ड करना था। अब इतना बार ये आ गया है tan 1 1 1 1 की माथा दर्द करने लगता है। पर इतना प्रेशर लेना ही नहीं है जहां पे इस तरह का है, और आपको समझिए प्रैक्टिस होते जा रहा है, प्रैक्टिस होते जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार बना लेते हो ना, फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपके टक्कर का कोई नहीं होगा। और डी हमेशा ध्यान रखिएगा, डी कहीं पे लिख लीजिए, डी, ये डी इतना इम्पोर्टेंट है, ये डी इतना इम्पोर्टेंट है कि डी को अपने माइंड में सेट करके पढ़िए, डी को माइंड में सेट करके पढ़िएगा तो डी आसानी से आ जाएगा, नहीं तो सबको नहीं आता है। पता नहीं माजरा क्या है इसका, सबके पास जाना नहीं चाहता या सब अपने पास रखना नहीं चाहते, तो डिपेंड आप पे करता है, आप क्या चाहते हो, क्या अपना मार्कशीट में डी लगवाना या नहीं। तो चलिए मजाक की बात थी, मुद्दा पे आ जाइए। पढ़ाई अगर हंसते हंसते करोगे ना तो फिर पता भी नहीं चलेगा और आप पढ़ भी लोगे पूरा, और बोर तो बिल्कुल नहीं होगे, क्योंकि पहुंचे जो हो यहाँ पे तो मैथ में इतना इंटरेस्ट ला देंगे, इतना इंटरेस्ट ला देंगे कि नहीं पढ़ने वाला भी ना चाहते हुए भी पढ़ लेगा।
चलिए 7 नंबर देखिए। tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस c बाई 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस a बाई 1 प्लस सी ए बराबर लाना है आपको 0। और यहां दिया हुआ है कि ए बी बराबर नहीं, ए बी का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा है, बी सी का वैल्यू -1 से बड़ा है, सी ए का वैल्यू भी -1 से बड़ा है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से अगर समझते हैं तो देखिए 2 तरह का क्वेश्चन होता है। एक तो होता है छोटा छोटा, जो बिल्कुल छोटा रहेगा पर खतरनाक होता है वो, तो इसीलिए कहा जाता है कि देखन में छोट लगे घाव कम रे गंभीर। पर ये है बड़ा, तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा होगा। देखिए कैसे, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे देखना है tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या आप इससे परिचित हो? क्या आप इससे परिचित हो? पहले पढ़ चुके हो? बिल्कुल। तो बस इसी पे ये डिपेंड करेगा, इसी पे। कैसे? देखिए tan a माइनस बी का तो ये होता है, पर अथवा किंतु परंतु जो भी लगाना, tan इनवर्स जो होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर क्या होता है? फटाक से बोलिए आप जहां भी है वहीं बोलिए, जरूरी नहीं कमेंट कर। फॉर्मूला का जिक्र जैसे ही करते हैं आप वहीं पे बोलिए, ताकि लगे आपको भी कि आप पढ़ रहे हैं। कोई क्लासरूम में बैठ के, ऑनलाइन नहीं, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील होगा अगर आप साथ साथ बोलते हैं। तो जहां पे बुलवाना चाहते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ए बी। देखिए ये फॉर्मूला होता है tan का। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स a माइनस b। ये वाला पोर्शन सेम देखिए है tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी। तो इतना के बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं होगा? तो यहां से देखिए इतना के बराबर, इतना के ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन के बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ऐसे ही यहाँ a माइनस बी था तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो गया। यहाँ पे b माइनस c है तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c। ऐसे ही c माइनस a है तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। और ये हम सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एलएचएस को उठा के सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना है। अब देखिए इसमें दिख रहा है प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल।
बचा क्या? लड्डू। बचा क्या? 0 जो लाना था। और यही है आपका और हमारा RHS। तो इसी को प्रूव करना था। अब बताइए कि इतना लंबा देखने में क्वेश्चन, सॉल्यूशन उससे क्वेश्चन से भी छोटा है कि नहीं? मानते हो ना? मानना ही पड़ेगा। इधर वाला नहीं नोट कर लेना भाई, नोट करने के धुन में कितना इधर वाला भी नोट कर लेगा दोबारा, इसलिए इसको हटा देते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। इसमें तो कुछ उतना नोट करना था नहीं, बस समझना था फॉर्मूला को। क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 1 क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85। इतना बराबर ये प्रूफ करना है। क्या यहाँ पे गलत लग रहा है आपको? यहाँ पे लग रहा है गलत, आपके बुक में होगा गलत लिखा हुआ। अगर आपके बुक में यहाँ 6 लिखा हुआ है तो उसको आप सुधार के 8 कर लीजिए, क्योंकि बुक में कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाता है। LHS क्या हो जाएगा? अब बताइए यहाँ पे पहले कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है? हम तो वही करवाएंगे ना जो क्वेश्चन में आएगा, फॉर्मूला पूछेंगे ही, आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आप बोल रहे हो वहां पे तो मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत लगेगा कि सक्सेस मेरा पूरा पढ़ाया हुआ हो रहा है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है? जरा फटाक से बोल दीजिए। साइन इनवर्स ब्रैकेट में x1 माइनस y स्क्वायर प्लस y1 माइनस x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। तो बस वो वाला फॉर्मूला पे इसको सेट कर देना है और फटाफट निकाल देना है। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x के जगह पे y के जगह पे 1 माइनस 8/17 स्क्वायर प्लस y के जगह पे और x के जगह पे क्या हो जाएगा? तो यहां से ये सॉल्व करके क्या आएगा? 3/5। इसको सॉल्व करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, 89 289, 64 माइनस 289। ये आप देख सकते हो सॉल्व करके। 8/17
और ये तो आप जानते ही होंगे कि 25 माइनस 9/25 तो हो जाएगा यहाँ से क्या साइन इनवर्स 3/5 289 289 में से 64 घटाओगे तो 9 5 4 9 4 5 8 6 2 2 2 2 5 225 225 जो है वर्ग है 15 का और ये 17 का प्लस 8/17 ये होगा 4/5। सॉल्व करिए इसको साइन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे 17/5 और 17/5 तो आ जाएगा एलसीएम का 85 84 नहीं 85 तो यहां से 15 दिया 45 और ये 832 इतना बराबर साइन इनवर्स 5 2 7 4 3 7 देखिए तो क्या यही था ना आ गया बराबर RHS तो ये था आपको प्रूफ करना। तो चलिए अगला देख लेते हैं। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 बराबर π/2 लाना है। बच्चे वाह देखो फिर पूछेंगे वही आ गया कॉस तो बता दीजिए क्या जल्दी जल्दी क्या जरा तेज से ऊंची आवाज में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बराबर क्या कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर पुट तो वो इस पे रख के अप्लाई करेंगे तो LHS ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा क्या cos इनवर्स x की जगह 3/5
y के जगह 12/13 और माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 5 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो गया 12 तिया 36 बटे 65 माइनस यहां से आ जाएगा क्या 4/25। सॉल्व करिएगा इसको, आप देख लीजिए सॉल्व करके। 4/25 4/5 और ये आ जाएगा 169 में से 144 घट ही जाएगा तो आएगा 25, तो आ गया 5/13। हाँ, और एक तो छोड़ ही दे रहे थे इसको हम, cos इनवर्स 63/5, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स 63/65। इसको सॉल्व करिएगा, क्या होगा, ये भी 13 × 65 हो गया, 5 × 20 हो गया, तो आ गया क्या cos इनवर्स 36 माइनस 20/65 प्लस cos इनवर्स 63/65 बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 36 में से 20 घटेगा तो 16/65 और ये हो गया cos इनवर्स 63/65। तो ई देखिए कि ई हो गया आपका बहुत लंबा प्रोसेस वाला। यहाँ एक बार फिर से लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तब जाके सॉल्व होगा। तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इस फॉर्मूले को एक बार फिर से वहां लगाएंगे और फिर से अप्लाई करके आपको लाना है क्या, तो आपको लाना है π/2। तो आप ये कर लोगे, एक बार फिर से अप्लाई करके कर लोगे, नहीं तो अगले क्लास में एक बार फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को। और आज का क्लास बस यहीं तक। तो चलिए, बहुत हो गई बातें और अब आज अलविदा लेते हैं। तो कोशिश करिएगा 8 में इससे आगे और भी बनाने का। 8 में अब जहां तक आपसे बन पाता है वहां तक आप बनाइएगा।